नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई व अनंत शुभकामनाओं के साथ आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज पर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इस साल 2024 में मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या हो और मकर संक्रांति की तिथि में अपने भाग्य को चमकाने के लिए क्या सरल चमत्कारी शक्तिशाली उपाय किए जा सकते हैं जिनसे आने वाले पूरे साल आपको बहुत बढ़िया लाभ मिले। आइए जानते हैं। मकर संक्रांति हम हिंदुओं का बहुत प्रमुख त्योहार माना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह साल का सबसे पहला पर्व होता है। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस त्योहार को गुजरात में उत्तरायण, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी और दक्षिण भारत में इस दिन को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देवता धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में आते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि इस तिथि में क्या पूजा पाठ की विधि होनी चाहिए और क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 2024 में मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देवता प्रातः 2:54 पर धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर संक्रांति का पर्व जो है 15 जनवरी को मनाया जाना उचित होगा। अब किस विधि विधान से आप पूजा करें यह भी समझ लेना जरूरी है। मकर संक्रांति के दिन प्रातः जल्दी उठ करके किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए। फिर उसके बाद साफ वस्त्र धारण पहन करके तांबे के पात्र में जल भर करके उसमें काले तिल, गुड़ और छोटा सा टुकड़ा गुड़ का आप डाल लें। गंगा जल लेकर के सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए सूर्य देवता को आपको अर्घ देना चाहिए। इस दिन सूर्य देव को अर्घ देने के साथ ही शनि देव को भी जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद गरीबों में तिल और तिल से बने हुए पदार्थ, तिल से बने हुए व्यंजन, खासतौर पर काले तिल से बने हुए, तिल और गुड़ से बने हुए पदार्थ और व्यंजन, इसके अलावा खिचड़ी का, दाल और चावल का, उड़द की दाल, मूंग की दाल के साथ चावल की खिचड़ी का जो है दान करना चाहिए। आप खिचड़ी बना करके भी दान कर सकते हैं और कच्ची खिचड़ी का भी दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन कौन कौन से काम विशेष तौर पर करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पानी में काले तिल और गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। यदि आप तीर्थ में स्नान नहीं करने जा पा रहे हैं, आपको नौकरी की वजह से बाध्यता है, परिवार की वजह से आप किसी तीर्थ स्थान में नहीं जा सकते, अगर आप अपने घर में स्नान कर रहे हैं तो स्नान के जल में 1 चुटकी काला तिल डाल लीजिए और 2 बूंद गंगा जल या किसी भी तीर्थ का जल मिला लें। या फिर अगर जल तीर्थ का नहीं है तो उस जगह पे कच्चे दूध का प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच 2 चम्मच कच्चा दूध आप मिला लें काले तिल के साथ स्नान के जल में और उस जल से आप स्नान करें। ऐसा करने से सूर्य देवता और शनि देवता दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य देवता शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता को अर्घ देना बहुत ही शुभ बताया गया है। इस दिन तांबे के पात्र में जल लेकर के उसमें काले तिल, गुड़, लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत इत्यादि मिला करके ओम गृणी सूर्याय नमः बोलते हुए आपको सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। और जैसे मैं बार बार अपने वीडियोस में बताता हूं, इस बारे में हम लोग चर्चा भी करते हैं कि 7 बार में अर्घ देने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया। सूर्य के 7 घोड़े हैं जिनको हम 7 रश्मियां कहते हैं, या अगर अंग्रेजी में साइंस की भाषा में कहें विब्ग्योर, 7 रेज जो होती हैं। तो उसके हिसाब से 7 स्टेप्स में, 7 स्टेजेस में आपने एक बार मंत्र पढ़ा, थोड़ा सा जल दिया, फिर एक बार मंत्र पढ़ा, इसी तरीके से आपको मंत्र देना चाहिए। और ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः के अलावा गायत्री मंत्र का जाप करते हुए भी 7 बार में आप अर्घ दे सकते हैं। मकर संक्रांति की तिथि में कौन कौन से ऐसे उपाय करें जो आपके भाग्य को मजबूत बनाए और आपको पूरे साल खूब सफलता दे, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो कुछ ऐसे ही 15-16 बहुत खास उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिनमें से कोई भी 2-3 उपाय कोई भी जातक, किसी भी राशि का व्यक्ति करके लाभ ले सकता है। आइए समझते हैं। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने का बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया। इससे माता लक्ष्मी की कृपा जो है पूरे साल जातक पर बनी रहती है। तो पहला उपाय तो यही हो गया कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अगर संभव हो जाए तो जरूर करें। काले तिल और गुड़ के लड्डू बना करके खाएं और जिसको खाने से घर में
सुख समृद्धि आती है, आपको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जहां इसका सेवन किया जाता है उसको, उस जातक को अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ धन की भी कृपा भगवान की तरफ से प्राप्त होती है। और इन्हीं चीजों का, इन्हीं पदार्थों का दान भी करना सूर्य देवता और शनि देवता की कृपा आपको प्राप्त कराता है। तीसरा उपाय यह है कि संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, जैसा भी आपको फल मार्केट में उपलब्ध हो जाए, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन तिल, गुड़ या रेवड़ी का भी आप दान कर सकते हैं। इस दिन गरीबों को या जरूरतमंद लोगों को दान देने से पुण्य 1000 गुना बढ़ करके आपको प्राप्त होता है। लाल वस्त्र यानी लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़, काली तिल की काली उड़द की दाल, ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने हुए व्यंजन, खिचड़ी वगैरह की चीजें सूर्य नारायण और शनि देवता की कृपा प्राप्त करने का ध्यान करते हुए आपको दान करना चाहिए जरूरतमंद लोगों को। राहु केतु की शुभता भी इससे आपको प्राप्त होती है और जीवन में आ रहे जो संघर्ष होते हैं, कठिनाइयां होती हैं, उनसे मुक्ति पाकर के व्यक्ति धनवान बनता है। मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर के परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार उतार करके घर से बाहर उत्तर दिशा की ओर अगर कोई व्यक्ति फेंकता है तो इससे रोग दूर होते हैं, कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है और कार्यक्षेत्र में अनायास जो विघ्न बाधा आती है या जो अचानक से धनहानि होने की स्थिति होती है वह रुक जाती है और वृद्धि होने लगती है, बरकत होने लगती है। आपका काम जो है वो निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहता है। संक्रांति की सुबह शुभ मुहूर्त में 14 स्वच्छ कौड़ियां ले लेना चाहिए। इन्हें केसर मिश्रित दूध से स्नान कराएं और गंगा जल से धो करके आप साफ प्लेट में इनको रख लीजिए। महालक्ष्मी के सामने 2 दीपक जलाएं, एक देसी घी का जलाएं और एक तिल के तेल का जलाएं। तिल के तेल का दीपक बाएं तरफ रखें और घी का दीपक दाहिनी तरफ रखें। कौड़ियां ओम संक्रंत्याय नमः का जाप 14 बार बोल करके आप सिद्ध कर लीजिए और बाद में ठीक 12 बजे कौड़ियों को उठा लीजिए और उन्हें घर में अलग अलग साफ शुद्ध स्थान पर रख दीजिए। जैसे आपका पर्स हो गया, आपकी अलमारी जहां आप धन रखते हैं, घर का पूजा स्थान हो गया, घर का रसोई किचन जो है वो बहुत साफ सुथरा होता है, वहां आप रख सकते हैं। अपने बेडरूम में अपने सिर के आसपास एक आध अगर कोई टेबल वगैरह है, साइड टेबल, तो उसमें डाल करके छोड़ दीजिए। तो ऐसी अलग अलग जगहों पे उन कौड़ियों को आप रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। अपने आप चाहे तो पर्स में रख करके ऑफिस भी ले जा सकते हैं, ऑफिस में 1-2 जगह आप रख सकते हैं, अपनी वर्क टेबल पे रख सकते हैं, अपने टेबल में ड्रॉर में आप डाल करके छोड़ सकते हैं। इससे आपके धन में वृद्धि होती है। और जब आप ये अलग अलग जगहों पे रख लें तो जब इसको कौड़ियों को जब आप जिस समय उठा रहे हो तो जो दीपक आपने जैसे लगाया था उनको आपको आपस में स्थान बदल देना है, बस इतना सा काम करना है। दीपक का आपको स्थान बदल देना, यानी जो पहले दाएं रखा था उसको बाएं कर देंगे और बाएं वाले को दाहिने कर देंगे। अगर ज्योत कम हो रही है तो फिर से आप उसको जला दें, उसमें घी या तेल अगर कम हो रहा है तो फिर से जला दें। प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा संक्रांति के दिन वो दीपक जलता रहे। तिल के तेल का दीपक शाम को दहलीज पर एक आपको लगाना चाहिए और घर के तुलसी के चौरे के नीचे देसी घी का दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए। ये दोनों दीपक शाम के समय में अलग से आपको करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि धन धान्य की स्थिति बनती है। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव जातक को मिलती रहती है। मकर संक्रांति पर तुलसी, तांबा, सुहाग की सामग्री, तिल, झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे दान करना महत्वपूर्ण है, वैसे कुछ चीजें उस दिन खरीदना, घर में लेकर के आना, वो भी बहुत अच्छा माना गया, बहुत शुभ माना गया। इससे उन्नति होती है, ये तरक्की के प्रतीक हैं। व्यापार विस्तार में ये आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग भगवान को लगाया जाता है और तिल, गुड़, रेवड़ी, गजक का प्रसाद भी बांटा जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि धन धान्य की कृपा मिलती है, साथ ही साथ आरोग्यता का आशीर्वाद भी देवता से आपको प्राप्त होता है। इस दिन सूर्य देवता जो हैं वो उत्तरायण होते हैं। इस दिन से दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और रातें छोटी होने लगती हैं। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने और उनकी पूजा करने का विशेष महत्व है। इससे हर प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं और धन समृद्धि में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, उन्नति होती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप उस दिन सूर्य को अर्घ्य जरूर दें।
ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन सूर्य देवता जो हैं अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी त्याग करके उनके घर मिलने गए थे। इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। शनि की उपासना करने से शनि दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्या का समाधान होता है। यदि तीर्थ में स्नान का योग नहीं बन पा रहा है तो जिस तरीके से मैंने आपको अपने घर में स्नान के लिए तरीका बताया कि स्नान के जल में बाल्टी के पानी में आप तीर्थ का जल, गंगा जल, यमुना का जल और थोड़ा सा एक चुटकी काला तिल मिला लें, और तीर्थ का जल भी अगर नहीं है तो उसके अभाव में कच्चा दूध मिश्रण करके आप स्नान करेंगे तो तीर्थ में स्नान का पुण्य आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। शास्त्रों में कहते हैं कि अगर आप इस तरह से स्नान करते हैं तो साधक को, जातक को 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर घी का सेवन करना और घी का दान करने से यश और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इस दिन घी का दान करने से मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति के साथ साथ आपके बच्चों को, संतान को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उनके कार्य क्षेत्र में उनको जीवन में आगे बढ़ने में कोई विघ्न बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना खिलाना शुभ माना गया है। इससे धन समृद्धि में वृद्धि होती है। और इस दिन गाय को अपने हाथ से हरा चारा खिलाना, चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना, पक्षियों को बाजरा खिलाना बहुत ही शुभ बताया गया है। इससे धन आगमन के रास्ते सुलभ होते हैं। इस दिन विशेष तौर पर गाय को अपने हाथ से हरा चारा खिलाया जाना चाहिए। कहते हैं कि इससे चंद्रमा और शुक्र का दोष शांत होता है और धन संबंधी समस्या का समाधान हो करके व्यक्ति को हर प्रकार के राजयोग की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना भी बहुत बड़ा लाभ का विषय होता है। बहुत अच्छा, बहुत सरल उपाय है जिसको आप करके बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। जब आप किसी भी तीर्थ में स्नान करने जाएं तो स्नान के बाद थोड़ा सा चावल और गुड़ जो है वो अगर आप जल में प्रवाहित करते हैं, विसर्जित करते हैं, तो वो जलचर जीवों का भोजन होता है। जैसे मैंने बताया कि मछलियों को, पक्षियों को चारा खिलाना है, गाय को चारा खिलाना है, तो ये मछलियों के लिए या जल में रहने वाले प्राणियों के लिए भोजन होता है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय माना गया व्यापार में आ रही विघ्न बाधा को, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए। संक्रांति के दिन सूर्य देवता को आपको जल अवश्य देना चाहिए, ये आपको भूलना नहीं है। साथ ही साथ इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण करना, तिल युक्त जल अर्पित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज साल भर प्रसन्न रहते हैं, परिवार में वंश वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, बरकत बनी रहती है। पितरों को जल देते समय उसमें तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इससे घर परिवार को आरोग्यता की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि मिलती है, और पितरों का आशीर्वाद पाकर के आप जीवन में अनवरत आगे बढ़ते रह सकते हैं। आपका प्रगति का मार्ग सदैव प्रशस्त होता है। मकर संक्रांति की तिथि में हवन करने से भी लाभ मिलता है। मकर संक्रांति पर घर में आम की लकड़ी से हवन करें। इसमें तिल से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करके आहुति देनी चाहिए। मान्यता है इससे घर में खुशहाली आती है, बीमारियां समाप्त होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। हवन से मुझे ध्यान आया कि मकर संक्रांति की तिथि में जब आप किसी तीर्थ में स्नान करने के लिए जाते हैं, आप काशी जाएं, गंगा घाट पर स्नान करें, संगम में, प्रयाग में स्नान करें, तो वहां पर अग्निदान का बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति की तिथि में अग्निदान का महत्व क्यों होता है उसको भी समझ लीजिए कि ये जो समय होता है ये शीतलहर का समय होता है, ठंड का समय होता है। तो लोगों को, जो वहां पे श्रद्धालु आए हैं या जो संत वहां पे कैंप कर रहे हैं, काफी समय से वहां तपस्या में लीन है, तो ऐसे में जो लोग कल्पवास करते हैं उनके लिए आप अगर वहां पे अपने तरफ से कुछ लकड़ियां दान करते हैं जिसको वो जला करके अग्नि का सेवन कर सकें, या भोजन वगैरह के लिए लकड़ी उनको उपलब्ध हो जाए, तो उसका बहुत पुण्य लाभ हमारे शास्त्रों में बताया गया। तो ऐसी तिथि में अग्निदान का भी अपना विशेष महत्व है। साथ ही साथ सुहाग सामग्री का दान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है और क्या है इसका विधान, ये भी समझ लीजिए। मकर संक्रांति पर सुहागिन महिलाएं हल्दी कुमकुम की रस्म निभाती हैं। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगा करके सुहाग की सामग्री बांटती हैं। मान्यता है कि इससे पति की आयु में वृद्धि होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। ध्यान ये रखना चाहिए कि सुहाग की सामग्री 14 की संख्या में आपको बांटनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें।
इसी शुभकामना के साथ कि मकर संक्रांति का पर्व आपके जीवन में ढेरों खुशियां और उन्नति लेकर के आए, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। जय जय श्री महाकाल।